डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आज आप अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे वेव क्या है। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिए हैं। वेव क्या है? वेव इज़ ए पैटर्न जनरेटेड इन मीडियम व्हेन ए डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। वेव एक ऐसा पैटर्न है जो किसी मीडियम में जनरेट होता है जब डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, है ना। लेकिन इसमें पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला होता है, वो कौन होता है? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाता है, लेकिन पार्टिकल एक जगह से नहीं जाता। तो हमें जो पैटर्न मिलता है डिस्टर्बेंस का, वो पैटर्न, उसी को हम लोग वेव कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका रुका हुआ पानी है, स्टिल वाटर। आपने क्या किया? एक पत्थर लिया और इसको मार दिया। आपने इस रुके हुए पानी को डिस्टर्ब कर दिया। अब ये डिस्टर्ब, यहाँ का पार्टिकल जो डिस्टर्ब हुआ, ये अपने बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, ये अपने बगल वाले को, ये इस तरह से डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह चलता जाएगा। अगर आप उसको किसी ऊपर वाले जगह से देखना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको एक सर्कुलर रिंग, बहुत सारा सर्कुलर रिंग आपको नज़र आता जाएगा। ये सर्कुलर रिंग ये सोर्स पॉइंट से दूर होता चला जाता है और यहाँ पर आपका पार्टिकल अप एंड डाउन आपका मोशन करता रहता है। इसको अगर हम लोग वन डायमेंशन में देखेंगे तो ये आपका वाटर का इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। आपने जब उसे डिस्टर्ब कर दिया तो वाटर पार्टिकल इस तरह का पैटर्न बनाती। तो इसी पैटर्न को हम लोग क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। ये यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ से यहाँ आएगा, फिर थोड़ी देर ऊपर नीचे करता रहेगा। इस तरह से वेव एक जगह से दूसरी जगह आपका चलता रहेगा। ये ट्रेवलिंग वेव इस तरह से आपका एक जगह से दूसरी जगह चलता रहेगा। तो इसमें ये डिस्टर्बेंस था, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस था जो आगे की तरफ मूव कर। इसमें पार्टिकल खुद ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यहाँ का पार्टिकल यहाँ या फिर लास्ट तक नहीं जाता। तो इस पैटर्न को हम लोग वेव कहेंगे। अब वेव जो होते हैं इसके टाइप को हम लोग देखें। ये दो टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव किसे कहेंगे? मैकेनिकल वेव कहेंगे ऐसा वेव जिसमें नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम इज रिक्वायर्ड, ऐसा वेव जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। एग्जाम्पल में साउंड वेव हो गया, सिस्मिक वेव हो गया। तो ये सब ऐसा वेव है जिसमें कि मीडियम आपका रिक्वायर्ड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, ये बिना मीडियम के ही आपका चलता रहेगा। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका एग्जांपल आपका क्या हो गया? लाइट वेव। लाइट वेव, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव, ये सब आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि बिना मीडियम के ही चलते हैं। अब कैसे चलते हैं ये आप लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट सीनियर क्लास में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर बस आप जानिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव को कहते हैं जिसमें कि मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, और जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड हो गया आपका साउंड वेव, उसे हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। और अब देखिए, ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दो टॉपिक आप लोगों को समझाते हैं। एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव का डिफिनेशन क्या है? इन ट्रांसवर्स वेव मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। अब हम लोग देख चुके हैं
कि जब भी वेव चलता है तो उसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है ना, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, किसी न किसी तरह का पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में किस तरह का ऑसिलेशन होता है? वेव जिस डायरेक्शन में जाती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। जैसे हम लोग वाटर सरफेस पर इस तरह का वेव हम लोग देखते हैं, इस तरह का वेव, ये इसमें हम लोग देख रहे हैं वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका जो पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इससे ऊपर जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर इसके नीचे जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर नीचे, और वेव का डायरेक्शन देखिए ये, तो दोनों के बीच जो यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो वेव है उसके परपेंडिकुलर किसका ऑसिलेशन होता है? पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। ये किस में होता है? ट्रांसवर्स वेव। अब आइए लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट्स पैरेलल टू द वेव मोशन। वेव मोशन के पैरेलल ही मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। देखिए इसके लिए हम लोग दो एग्जांपल समझते हैं। ये हम स्प्रिंग का एग्जांपल लिए यहाँ पर, और यहाँ पर एयर मोलिक्यूल का। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं। पहले स्प्रिंग के एग्जाम, ये देखिए आपका स्प्रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके इस ये एंड आपका बंधा हुआ, इस एंड में हम जर्क देते हैं। ये जर्क दिए, तो जर्क दिए तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंप्रेशन होगा। बाकी इधर वाला आपका उस जर्क से अफेक्टेड नहीं हुआ है, यहाँ पर अफेक्टेड हुआ और ये कंप्रेस हो गया। तो ये स्प्रिंग है, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगा जो वो अपने डिफॉर्मेशन को हटाएगा और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए ये जो कंप्रेस्ड है ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिससे कि ये अपना डिफॉर्मेशन ख़त्म करेगा। तो ये जब बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये वाला पोर्शन फिर कंप्रेस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कंप्रेशन हो गया है ना। उसके बाद फिर हम लगातार जर्क देते जाएंगे, यहाँ पर जर्क देते जाएंगे तो यहाँ पर आपका कंप्रेशन होगा, यहाँ पर पहले वाला कंप्रेशन, और ये जगह आपका फैला हुआ इसको हम लोग रेयरफिक्शन कहते हैं, यहाँ पर रेयरफिक्शन। तो स्प्रिंग का जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, सब अपने ही जगह पर, बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ये वापस यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग में जो वेव बन रहा है, डिस्टरबेंस जो है आपका इधर से इधर जा रहा है, लेकिन इसका पार्टिकल जो है इस पोजीशन के करीब आ रहा है, फिर यहाँ से दूर हटेगा, है ना। ये देखिए इस डायरेक्शन में ये इस तरह से ये इसका ऑसिलेशन होता है। तो ऑसिलेशन वेव के ही डायरेक्शन में होता है। तो ऐसा वेव जिसमें कि पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के ही डायरेक्शन में हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। या फिर आप यहाँ पर देखिए एयर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस करीब करीब सेम होता है। अब जैसे ही साउंड क्रिएट होगा तो उसके लिए यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रखें, ये वाइब्रेशन करेगा इधर से इधर। ये जब इधर वाइब्रेट करेगा तो यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल है इसको कंप्रेस कर देगा। देखिए यहाँ पर कंप्रेस हो गया, और यहाँ पर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन में तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक नहीं रहेगा, यहीं पर नहीं रहेगा, फिर ये इधर से इधर आएगा। तो जब ये इधर से इधर आएगा तो यहाँ वाला जो एयर मॉलिक्यूल है ये कंप्रेस नहीं रहेगा, ये पहले वाला कंप्रेस रहेगा। ये जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, फिर वाइब्रेशन होगा और ये इधर से इधर जाएगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन फिर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंप्रेस हो गया। तो इस तरह से ये जगह कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका खाली जगह हो जाएगा। इसको हम लोग रेयरफिक्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी पार्टिकल खुद यहाँ से यहाँ नहीं जाता है, कौन जा रहा है, डिस्टर्बेंस जा रहा है। कहीं पर कंप्रेशन बनता है, कहीं पर रेयरफिक्शन बनता है, कहीं पर कंप्रेशन बनता है, कहीं पर रेयरफिक्शन बनता है। इस तरह से वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका पार्टिकल अभी यहाँ पर आया है कंप्रेस होकर के, फिर थोड़ी देर बाद ये जगह रेयरफिक्शन में चला जाएगा और इसका पार्टिकल एक दूसरे से दूर। तो ये वेव का डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में पार्टिकल का ऑसिलेशन, दोनों देखिए पैरेलल। और जब इस तरह का पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अगले दिन